Hello everyone, welcome back to another video. This is Nilofer Nile and this is video number 16 from the chapter Principles of Inheritance and वेरिएशन। सो गाइज लास्ट क्लास में हमने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। एक रिकॉर्ड होता है फैमिली का जिसमें हम सब क्लोज रिलेटिव सबको देखते हैं और स्टडी करते हैं जो इनहेरिटेंस है वो ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में कैसे हुआ है और आने वाली जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, कमिंग जनरेशन का भी हम प्रिडिक्ट करते हैं और पता निकालते हैं। यही डिस्कस करा था। कुछ स्पेशल सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन होती है पेडिग्री चार्ट में, जैसे सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और स्क्वायर मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हमने डिस्कस करा था। अगर आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं पता तो इसका पार्ट 1 जो है उसकी वीडियो को प्लीज़ एक बार देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टुडेज टॉपिक। आज की क्लास में जो है हम पेडिग्री चार्ट को देखेंगे और इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे और देखेंगे जो डिसऑर्डर है वो कौन से वाले टाइप का है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल की बात हो रही है मतलब शुरू की 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव है या फिर वो एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रेसेसिव है। ये 4 टाइप के मोड्स जो हैं हम आज के पेडिग्री चार्ट में प्रिडिक्ट करेंगे और पता निकालेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और पेडिग्री चार्ट भी आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। आइए ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए ये 2 चार्ट हैं आपके सामने पेडिग्री के। ठीक है, फर्स्ट वाले चार्ट पे फोकस कीजिए। जो डार्क हैं, डार्क कलर के हैं, उनके पास वो डिसऑर्डर है। ठीक है, ट्रेट है उनके पास जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं, और जो होलो हैं उनके पास वो ट्रेट नहीं है, वो डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, इनमें ट्रिक्स होती है सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पे 3 जनरेशन दे रखी है, जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में देखिए किसे डिसीज़ है, यहाँ पे मेल को डिसीज़ है। ठीक है, फीमेल से मैरिज हुई, चिल्ड्रन आए यहाँ पर, एक मेल एक फीमेल, फिर यहाँ पर फीमेल और फिर एक मेल, 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, इन्हें मत देखना, ये आउटसाइडर है, इनसे इनकी मैरिज हुई है। ओके, तो यहाँ पे 50% जो चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड है और 50% अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, सेकंड जनरेशन में मतलब हमें डिसीज़ देखने को मिल रही है। अगर वो फादर को थी तो वो बच्चों में भी देखने को मिल रही है सेकंड जनरेशन में। कुल मिला के बात इतनी है। थर्ड जनरेशन में देखिए इनके बच्चों की मैरिज हुई तो थर्ड जनरेशन में भी डिसीज़ यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, जब जनरेशन स्किप ना होए, तीनों जनरेशन में हमें डिसीज़ या डिसऑर्डर देखने को मिले, ठीक है, तो वो कौन से टाइप की डिसीज़ होती है? डोमिनेंट। किस टाइप की है वो? डोमिनेंट। ये एक ट्रिक है पता निकालने की। पेडिग्री चार्ट देख के हम बता सकते हैं कि जो डिसीज़ है वो डोमिनेंट है, वो अपनी हेट्रोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस कर जाती है ना। रेसेसिव को तो अपनी होमोजाइगस है, इसीलिए जो डिसीज़ होती है ना डोमिनेंट टाइप की वो ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो एक्सप्रेस करी जाती हैं अगर वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी प्रेजेंट हुई। रेसेसिव को तो एक्सप्रेस करने के लिए अपनी होमोजाइगस फॉर्म चाहिए। ओके, दूसरे वाला चार्ट देखिए ज़रा। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है मेल अफेक्टेड है ना। अब इनकी मैरिज हुई, 3 चिल्ड्रन आए, एक मेल और 2 फीमेल, तीनों के तीनों नॉर्मल है मतलब अनअफेक्टेड है। तो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे अफेक्टेड दिखी, सेकंड जनरेशन अनअफेक्टेड है। ठीक है, लेकिन थर्ड जनरेशन में फिर देखिए तो जनरेशन यहाँ पर जो सेकंड वाली है वो स्किप हो गई है। ओके, फर्स्ट में ट्रेट था, सेकंड में नहीं है, थर्ड वाली में फिर देखा। जब जनरेशन स्किप हो जाए तो वो कौन से टाइप की डिसीज़ होती है? मतलब रेसेसिव है ना। वो जो डिसऑर्डर है वो किस टाइप का है? रेसेसिव है। और यहाँ पर डोमिनेंट। ओके, स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है, आप समझ जाना। ओके, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव। जब जनरेशन स्किप ना होए, हर जनरेशन में दिखे, तो वो कौन से टाइप का डिसऑर्डर है? डोमिनेंट। और जब स्किप हो जाए तो वो रेसेसिव है। ये पहली ट्रिक है, आप याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और ट्रिक्स। ये देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट पता निकालने का एक और तरीका है, जब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हो और चिल्ड्रन दिख जाए अनअफेक्टेड, है ना। यहाँ पे जो है फीमेल भी अफेक्टेड थी, मेल भी अफेक्टेड था, एक तो चलो अफेक्टेड आ गया, लेकिन यहाँ पे ये अनअफेक्टेड कैसे आ गई? ठीक है, इसका मतलब जो डिसीज़ है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। खुद देखिए हेट्रोजाइगस पेरेंट थे ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, डोमिनेंट थी तो फीमेल अफेक्टेड हो गई, है ना। ये भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में थी, डोमिनेंट में कैपिटल ए स्मॉल ए। अब डोमिनेंट है तो मेल भी अफेक्ट होएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि चलो मान लिया ये भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए स्मॉल ए से मदर से भी मिल सकता है और फादर से भी मिल सकता है, तो ये डिसीज़ से बच गई। ठीक है, क्यों बच गई? क्योंकि
जो हेट्रोजाइगस फॉर्म में डिसीज़ थी ना, यहाँ से इसे स्मॉल ए मिल गया मदर से और फादर से भी स्मॉल में गया और ये डिसीज़ वाला ट्रेट इसमें आया ही नहीं। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ का जो ट्रिक है ना पहचानने की, वो ये है, अगर अफेक्टेड पेरेंट्स हो और उनकी अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आ जाए तो डिसीज़ कौन सा टाइप की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, सेकेंड वाला केस देखते हैं। यहाँ पे देखिए हेट्रोजाइगस, पेरेंट्स तो बिल्कुल ठीक थे, है ना। अब चिल्ड्रन में क्या आ गए, एक यहाँ पे अफेक्टेड आ गए। क्यों, देखिए ये रेसेसिव है। क्यों, देखो रेसेसिव है ना, तो यहाँ पे होमोजाइगस फॉर्म प्रेजेंट नहीं है और होमोजाइगस फॉर्म में रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं, तो ये फीमेल में डिसीज दिखी ही नहीं, जबकि प्रेजेंट थी, कैरियर थी वो, है ना। मेल में भी देखिए हेट्रोजाइगस फॉर्म प्रेजेंट है, कैपिटल ए स्मॉल है, अब वो होमोजाइगस नहीं, इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मेल बिल्कुल नॉर्मल है। इन दोनों की मैरिज हुई, ठीक है, पता ही नहीं था कि ये कैरियर है दोनों। जब चिल्ड्रन हुए तो एक स्मॉल है तो मदर से आ गया और एक स्मॉल है फादर से आ गया, ठीक है, और इसको हो गई डिसीज़, है ना। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या होता है, जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके पास अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आ सकता है, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब एक्स लिंक्ड वाले को समझते हैं, अगर वो डोमिनेंट है। देखिए एक्स लिंक डोमिनेंट, अगर मेल गलती से हो गया ना, डोमिनेंट है एक्स लिंक तो एक ही है, उसके पास एक्स एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, फीमेल में भी करेगा, ऐसी बात नहीं है। जब वो डोमिनेंट है तो मदर से मिला ये से। अब जो इस मेल की मैरिज हुई ना, तो जिसकी जितनी भी डॉटर आएंगी उन सबको ये डिसऑर्डर होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक एक्स तो उन्हें मदर से मिल रहा है नॉर्मल वाला, अब फादर के पास दो एक्स तो है ही नहीं, एक ही अफेक्टेड वाला है, तो ऑब्वियसली वही डॉटर को ट्रांसमिट करेंगे, है ना। तो डॉटर क्या हो जाएंगी यहाँ पे, सारी अफेक्टेड हो जाएंगी, उनके पास ये डिसऑर्डर आ जाएगा। मेल को नहीं आएगा, क्योंकि मेल को क्या ये अफेक्टेड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वाई, ठीक है, और फीमेल तो यहाँ पे नॉर्मल है ही। तो एक्स लिंक डोमिनेंट के केस की ट्रिक क्या है पहचानने की, इफ़ द फादर इज अफेक्टेड, फादर अगर अफेक्टेड हैं तो उनकी सारी डॉटर क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। ठीक है, रेसेसिव के केस में अगर फीमेल अफेक्टेड है तो जितने भी सन आएंगे ना उस फीमेल के, वो सारे अफेक्टेड होंगे, क्योंकि रेसेसिव है तो होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस करेगी, है ना। फीमेल के पास तो होमोजाइगस फॉर्म में एक्स एक्स की एक्सप्रेस कर रही है। अब जो मेल सन आएगा तो अब यहाँ तो फादर नॉर्मल एक्स तो इसे दे नहीं सकता, क्योंकि मेल बनाना है ना, फादर तो वाई देगा, ठीक है, सन के लिए, लेकिन फीमेल को एक्स देना पड़ेगा, चाहे ये वाला एक्स दे या ये वाला एक्स दे देगी तो वो अफेक्टेड, तो सारे के सारे सन्स कैसे आएंगे, डिसीज़ वाले आएंगे। ठीक है, डिसीज़ इनमें एक्सप्रेस कर जाएगी। इफ़ द मदर इज अफेक्टेड देन ऑल सन्स आर अफेक्टेड। तो ये ट्रिक थी। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड, एंड ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या होगा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, डोमिनेंट के केस में याद रखना, एक्स लिंक डोमिनेंट में अगर गलती से मेल को हो गई है तो उसकी सारी डॉटर को ये डिसीज़ होने वाली है, इस बात की श्योरिटी है। अगर एक्स लिंक रिसेसिव फीमेल को है तो उसके सारे जो सन हैं उनको ये डिसीज़ होगी, इस बात की श्योरिटी है। तो पेडिग्री चार्ट में आपको कुछ नहीं करना, ये सब केस को देखना है और पहचानना है, कहीं अफेक्टेड पेरेंट्स की अनअफेक्टेड चाइल्ड तो नहीं आ रही। ठीक है, इस चीज़ से आपको पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं और इन मेथड्स को, ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए पेडिग्री चार्ट है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव, इन चार में से कौन सा ये हमें पहचानना है। ठीक है, अब डिसीज़ देखिए, फर्स्ट जनरेशन में हमें दिख रही है ना, फर्स्ट जनरेशन में यहाँ डिसीज़ है, सेकंड जनरेशन में भी हमें डिसीज़ दिख रही है और थर्ड जनरेशन में भी यहाँ डिसीज़ है। तो जनरेशन सब में दिख रही है, डिसीज़ स्किप नहीं हो रही, तो ये रेसेसिव तो नहीं है, ना तो ऑटोसोमल रेसेसिव है ना एक्स लिंक्ड रेसेसिव। आधा क्वेश्चन हमारा हो गया यहीं पर ख़त्म। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो मतलब ये डोमिनेंट टाइप की हो सकती है, या तो ऑटोसोमल या फिर एक्स लिंक। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक में देखिए बायसनेस सी नज़र नहीं आ रही कुछ। देखिए फीमेल जो है मेल को भी ट्रांसमिट कर रही है और यहाँ पर फीमेल को भी ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, जब ये इक्वल चांसेस हो ना, मेल में भी जा रही हो फीमेल में भी जा रही हो, तो वो एक्स लिंक नहीं होती। ठीक है, बायसनेस का मतलब जैसे हमने देखा था ना वहाँ पे, अगर रेसेसिव के केस में ज़्यादातर सन को डिसीज़ हो रही थी और एक्स लिंक डोमिनेंट में मेल से उनकी डॉटर को सारी अफेक्टेड हो रही थी, यहाँ पे बायसनेस नहीं है, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। तो फिर कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की ये डिसीज़ है। आप चेक भी कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करिए, समझते हैं। सेकंड चार्ट को देखिए ज़रा, इसमें देखिए जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं, चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन में तो डिसीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। अब इनके जो चिल्ड्रन आए वो तीनों की तीनों नॉर्मल है। ठीक है,
इधर नज़र मत डालना, ये आउटसाइडर है, यहाँ से मैरिज हुई है, ठीक है, दूसरे फैमिली चार्ट से। तो यहाँ पर जनरेशन हो गई है स्किप। फर्स्ट जनरेशन में डिसीज़ दिख रही है, सेकंड में नहीं दिख रही, फिर थर्ड में दिख रही है। जब जनरेशन स्किप हो जाए तो वो कौन से टाइप की डिसीज़ होती है? रेसेसिव, है ना, ये मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। डोमिनेंट वाले तो दोनों कट हो गए, एक्स लिंक भी और ऑटोसोमल भी। अब ये ऑटोसोमल रेसेसिव है या एक्स लिंक रेसेसिव है, ये भी पता निकालते हैं, ठीक है। एक्स लिंक रेसेसिव के केस में मैंने क्या बताया था कि अगर वो गलती से फीमेल को हो गई तो सारे मेल अफेक्ट होने ही होने हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही मेल अफेक्टेड है और ये वाला बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स लिंक रेसेसिव भी नहीं है। फिर कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? ये एक्स ऑटोसोमल रेसेसिव है। कैसे? देखिए, ऑटोसोमल रेसेसिव का एक और केस मैंने बताया था आपको, जब भी पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो और उनकी ऑफस्प्रिंग आ जाए अफेक्टेड, मतलब जो होमोजाइगस फॉर्म है ना, स्मॉल ए यहाँ मदर से भी मिला है और फीमेल से भी मिला है, वो एक्सप्रेस करी है, इसलिए ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ है, ठीक है। क्लियर है आपको? यहाँ तक, यहाँ से भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, समझते हैं। ये वाले चार्ट को देखिए अब ज़रा आप, कुछ यूनिक सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए, पता निकालिए। देखिए, अफेक्टेड फीमेल थी, उसकी मैरिज हुई नॉर्मल मेल से, ठीक है। 50% अफेक्टेड आ रहे हैं चिल्ड्रन, 50% नॉर्मल है। फिर इस फीमेल की अफेक्टेड मेल से हुई, और यहाँ पर देखिए कुछ यूनिक सा नहीं मिल रहा आपको देखने को। जब मेल को ये डिसीज़ हुई तो उसकी सारी डॉटर को डिसीज़ हो गई, और ये कौन से केस में हो रहा था हमारा? याद दिलाएं आपको, एक्स लिंक डोमिनेंट में हो रहा था। जब मेल को डिसीज़ हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक ही फॉर्म प्रेजेंट होती है ना, डिसीज़ है इसके पास मान लो इस फॉर्म में, तो ये ट्रांसमिट करेगा ही करेगा अपनी डॉटर को, ठीक है। इनका जीनोटाइप ये होगा डॉटर का, दोनों का। क्लियर है आपको यहाँ तक? ज़्यादा हौच पौच तो नहीं हो गया? ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला चार्ट को स्टडी करते हैं। ये वाले चार्ट को देखिए और समझते हैं ये कौन से टाइप की डिसीज़ है। ऑटोसोमल रेसेसिव है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। जनरेशन तो यहाँ पर स्किप होती हुई नहीं नज़र आ रही, तीनों जनरेशन में डिसीज़ है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो चलिए कोई और सा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, और फीमेल से जो है ना सारे के जितने जो 4 चिल्ड्रन हुए ना, इनके 2 फीमेल हुई हैं यहाँ पे, है ना, और 2 मेल हुए हैं। फीमेल तो इसकी जो है चिल्ड्रन, जो फीमेल चिल्ड्रन है वो तो नॉर्मल है, और जो मेल चिल्ड्रन है उनमें आ गई डिसीज़ सब में। और ऐसा कब होता है? जब डिसीज़ एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो, क्योंकि वो एक एक्स जो है मेल को देगी और उन मेल के पास वो जल्दी से चला गया, वो एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव फॉर्म है नहीं, वाई है, तो वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव होती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। So that's all about today class. Thank you so much for watching. If you like the video, please hit the like button and share as much as you can do, and subscribe my channel if you are a new visitor, ठीक है। Thank you so much for watching.